मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं, आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक की पृथ्वी रहेगी, इस चराचर जगत के समस्त जीव और देवता भी उसकी चर्चा करेंगे। रामायण भारतीयों के लिए मात्र एक कहानी नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ इन महाराष्ट्र, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। लोग ना एक को ऐसे राम राम बोल के ग्रीट करते हैं। नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो राधे राधे बोल के संभाषण की शुरुआत होती है। रामलीला जो होती है ना, उसमें सारे धर्म पंथ के लोग सहभागी होते हैं। तो आप जब यही रामायण को ना बड़े पर्दे पर जब साकार करते हो तो आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी गॉड्स को क्रिएटिवली पोर्ट्रे करना, उनके ऊपर सिनेमा बनाना खाली इंडिया में नहीं हो रहा। ग्रीक्स हैव देयर ओन गॉड्स जैसे कि ज़्यूस, Nordic gods such as Thor, Odin, Loki, those gods are also part of their culture और उनके ऊपर मूवीज भी बन रही है। But there is a difference। हम हमारे गॉड्स को ना काफी सीरियसली लेते हैं और हम हमारे गॉड्स को लेके काफी सेंसिटिव भी है। एंड दैट्स व्हाई जब आदि पुरुष आई थी ना, जो कि बहुत एंटिसिपेटेड मूवी थी, एक तो रामायण के ऊपर बेस्ड थी, दूसरी बात उसमें प्रभास राम जी का रोल प्ले कर रहे थे, एंड देन ऑल द टॉक्स अबाउट VFX एंड एवरीथिंग। और लोगों को देखने को क्या मिला? ये चली ना, अभी तो और चलेगी। लोगों की ऐसी भारी मात्रा में निराशा हुई ना दोस्तों कि मैं ना आपको ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बट देन खबर आती है कि रणबीर कपूर राम जी का रोल प्ले कर रहे हैं और रामायण फिर से बन रही है। एवरीवन इन द वर्ल्ड नोज अबाउट सुपरमैन, बैटमैन एंड स्पाइडरमैन। दीज सुपर ह्यूमंस आर द अमेरिकन गॉड्स। अभी अमेरिका 500 साल पुराना देश है, कोई इंडिजिनस कल्चर तो था नहीं, तो अमेरिकन ने ये सुपर ह्यूमंस के फॉर्म में अपने गॉड्स बना दिए, उसके ऊपर वह मूवीज बनाए और पूरे विश्व में उसको प्रोपागेट कर दिया। With that movies पूरे विश्व में अपना कल्चर फैला दिया एंड द होल वर्ल्ड लव्स इट। भाई मैं खुद क्रेजी हूँ भाई सुपरमैन, बैटमैन को लेके, बट इंडियंस के पास तो पूरी माइंड्स है भाई सुपर ह्यूमंस, गॉड्स की, बट येट वी फेल टू डिपिक्ट देम ऑन अ बिग स्क्रीन। उसका प्रोपागेशन, उसका कल्चर फैलाना, वो तो उसमें पूरी तरह से अपन फेल हो चुके भाई। अपन ने प्रोपागेट क्या किया भाई अपने डेली सोप्स, एकता कपूर वाली सीरियल्स, बट देन व्हाट अबाउट आवर गॉड्स एंड सुपर ह्यूमंस, उसके बारे में क्या? बिकॉज क्रिएटर्स को डर होता है कि अगर कुछ गलत हो जाता है ना तो लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं, and that is what exactly happened with आदि पुरुष। But then again, in the name of creative liberty, आप कुछ भी नहीं दिखा सकते, जैसे कि सोने की लंका भाई ब्लैक कलर का एसगर्ड दिखा देना, ये क्या बात हुई? ये पुष्पक विमान, चमगादड़, ड्रैगन दिखा देना, एंड देन व्हाट्स दम पिशाच इज डूइंग हियर भाई, ये क्या है? पॉइंट बेकार VFX का नहीं है दोस्तों, पॉइंट है भाई ऑथेंटिसिटी का। अगर आप ऑथेंटिक चीजें अगर मीडियोकर VFX के साथ भी दिखा रहे होंगे ना तो भी चल जाएगा, अगर आप वो ऑथेंटिसिटी कन्विक्शन से साथ दिखा रहे होंगे तो। और यही कन्विक्शन मुझे आने वाले रामायण मूवी से काफी फील हो रही है। द फर्स्ट थिंग विच हुक मी इसका म्यूजिक। ओके, ये मेरा कॉग्निटिव बायस्ड हो सकता है क्योंकि म्यूजिक दिया है हैंस जिमर ने, द सेम गाय हु गिव म्यूजिक टू द इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन एंड व्हाट नॉट। इसका जो VFX है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक फीलिंग होती है ना इमर्सिव ग्रैंड स्केल का होना, वो मुझे भाई फीलिंग काफी स्ट्रांगली आ रही है, मेरे एकदम यहाँ से आ रही है। एंड देन द वे दे शो इंडिया, और आई शुड से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आई शुड क्या भाई, जो उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखा है ना, ओम का ऐसा एक नंबर। एंड देन फाइनली द ग्लिम्स ऑफ लॉर्ड रामा, जैसे होना चाहिए लॉर्ड राम जी को वैसे ही दिखाना और वैसे ही दिखाया। आई हैव नो डाउट्स रिगार्डिंग द रेंज एंड द एक्टिंग कैपेबिलिटीज ऑफ रणबीर कपूर। आफ्टर ऑल द खून खराबा ऑफ एनिमल, रामायण में राम जी का रोल प्ले करना और उसके बाद धूम मूवी भी करना, हेड्स ऑफ भाई। देन साई पल्लवी एज सीता माँ एंड यश एज अ रावण, वाह, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा भाई देखने के लिए। नाउ द डाउन साइड, द राइटर ऑफ दिस मूवी इज श्रीधर राघवन, जिन्होंने भाई वॉर 2, वॉर, पठान, चांदनी चौक टू चाइना जैसी मूवीज लिखी है, जो कि इतने भी कुछ खास थी नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं थी भाई। एंड द डायरेक्टर नितेश तिवारी, उन्होंने ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग काम तो किया नहीं भाई, एक्सेप्ट दंगल जो कि एक अच्छी मूवी थी। अभी जो उनकी लास्ट डायरेक्टर थी ना, वो थी भाई बवाल। अभी अपने को देखने को मिलेगा भाई कि ये जो नई रामायण है ना, वो सच्ची में बवाल करती है पॉजिटिवली या फिर आदि पुरुष जैसी नेगेटिवली बवाल करती है। आई नो इट्स टू अर्ली टू से समथिंग, बट एक गट फीलिंग होती है, एक मन की आवाज होती है, और वो आवाज मुझे बोल रही है भाई कि आई एम कन्विंस्ड। होप सो ये रामायण मूवी की चर्चा पूरे विश्व में हो और अपने कल्चर का विस्तार पूरे विश्व में हो, पूरे दुनिया को और एक नया मुद्दा मिल जाएगा भाई इंडिया के बारे में बात करने को इन पॉजिटिव वे।
आने वाले वक्त में पता ही चलेगा कि अपन विश्व गुरु बनते हैं या आदि पुरुष जैसे ये भी मूवी का विश अपने को पीना पड़ेगा, ये तो अपने को पता चल ही जाएगा। तब तक भाई आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू।